और बड़ी खबर है फ्रंट लाइन से। फ्रंट लाइन पर रूस ने दागी है स्कैंडर मिसाइल। हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिया रूस ने। 2 नेपच्यून मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट। तो पुतिन के षड्यंत्र से एक तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति आग बबूला हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें कुर्सी जाने का डर भी सता रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने रूस पर भीषण हमले शुरू कर दिए। ये हमले काला सागर से सटे बंदरगाहों से लेकर मॉस्को तक किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि हमलों के लिए ज़ेलेंस्की सिर्फ यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों ने रूस में भीषण तबाही मचाई है। लेकिन सवाल है कि तख्ता पलट के डर के बीच ज़ेलेंस्की स्वदेशी हथियारों से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? आखिर यूक्रेनी राष्ट्रपति का प्लान क्या है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। रूस में होते ये धमाके मेड इन यूक्रेन हथियारों की ताकत की नुमाइश है। बारूदी धमाके से उठती लपटें यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों की शक्ति का प्रतीक मानी जा रही है। वो शक्ति जो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हासिल की। बीते 24 घंटे से ज़ेलेंस्की रूस को यूक्रेन में बने ड्रोन और मिसाइलों से दहला रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी लॉन्ग रेंज नेपच्यून क्रूज मिसाइल से हमले किए। इसके अलावा फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। साथ ही FP1 ड्रोन से भी रूस को दहलाया। इन हमलों में यूक्रेन का प्रमुख लक्ष्य रूस की तेल रिफाइनरी थी। भीषण हमले की तस्वीरें सामरा में मौजूद नोवोकोइबाइशेवस्क तेल रिफाइनरी की। ब्लास्ट के बाद कई फीट ऊंचा आग और धुएं का मशरूम क्लाउड देखा गया। यह धमाका कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रियाजान से भी सामने आई, जहां यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह रूस की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। सालाना 8.8 मिलियन टन तेल का उत्पादन होता है। यहां गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन और पेट्रोल का उत्पादन होता है। बीते 45 दिन में ऐसा 5वीं बार है जब इस रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले कामयाब रहे हैं। दावा है कि धमाके के बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया है, जो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन ने तीसरा बड़ा हमला वोल्गोग्राद पर किया। यहां यूक्रेन ने न सिर्फ तेल रिफाइनरी को टारगेट किया, बल्कि रिहायशी इमारतों पर भी हमले किए। कई बहुमंजिला इमारतों में आग लग गई, पार्किंग में खड़ी कारें जल गई। तो यूक्रेन रूस पर नेपच्यून, फ्लेमिंगो और FP1 ड्रोन से हमले कर रहा है। ये सभी हथियार स्वदेशी हैं। इनके जरिए यूक्रेन ने रियाजान तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया। ये रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से 470 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने दूसरा बड़ा हमला समारा में किया। यहां भी यूक्रेन का टारगेट तेल रिफाइनरी थी। यह रिफाइनरी बॉर्डर से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने तीसरा बड़ा हमला वोल्गोग्राद में मौजूद तेल रिफाइनरी पर किया। यह रिफाइनरी यूक्रेन से करीब 850 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने काला सागर के पास मौजूद नोवोरोसिस्क पोर्ट पर भी हमले किए। यूक्रेन ने यहां ओडेसा से हमला किया, जहां से इस पोर्ट की दूरी 600 किलोमीटर है।
280 किलोमीटर दूर वोरोनिश मिसाइल फैक्ट्री पर भी यूक्रेन ने स्वदेशी मिसाइलों से अटैक किया है। यूक्रेन ने स्तावरोपोत में एक बिजली सब स्टेशन को दहला दिया। यहां हमलों को अंजाम ओडेसा से दिया गया था। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक स्वदेशी मिसाइल और ड्रोन को अपना प्रमुख हथियार क्यों बना लिया है? क्या सिर्फ मेड इन यूक्रेन हथियारों से रूस पर हमले किए जा रहे हैं? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह यूक्रेन में पुतिन के सत्ता षड्यंत्र को फेल करने की कोशिश है। हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की जनता के गुस्से को शांत करना चाहते हैं। इसके लिए वो स्वदेशी हथियारों का दम दिखा रहे हैं ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि उनके कार्यकाल में हथियारों के मोर्चे पर यूक्रेन बेहद मजबूत हो चुका है। ज़ेलेंस्की की कोशिश यूक्रेनी नागरिकों के डगमगाते भरोसे को फिर से कायम करने की है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वदेशी हथियारों से हमला कर ज़ेलेंस्की ट्रंप के भरोसे को भी जीतना चाहते हैं। उनकी कोशिश ट्रंप को यह यकीन दिलाना है कि यूक्रेन जंग में पुतिन को हराना संभव है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने काला सागर में मौजूद रूस के सबसे अहम नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर भी फ्लेमिंगो मिसाइल और FP-1 ड्रोन से हमला किया। स्वदेशी हथियारों से यूक्रेन के हमले सफल रहे। यह बीती रात का वीडियो है जब रूसी डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है डिफेंस सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि लाख कोशिशों के बाद रूसी डिफेंस सिस्टम बेअसर रहे। पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। दावा है कि नोवोरोसिस्क में यूक्रेन ने रूस के भरोसेमंद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया, जिसका सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। पहली तस्वीर 11 नवंबर की है। सैटेलाइट तस्वीर में 4 रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर 16 नवंबर की है। तस्वीरों में 3 S-400 पूरी तरह से नष्ट दिख रहे हैं, जबकि चौथे डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन ने जिस नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमला किया वो रूस के लिए बेहद अहम है। दरअसल इस पोर्ट पर रूस की ऑयल फैसिलिटी मौजूद है। यहां से रूस दुनिया के अलग अलग देशों में तेल सप्लाई करता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नोवोरोसिस्क पोर्ट से रूस प्रतिदिन करीब 22 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जो रूस के कुल तेल निर्यात का 20 से 25% माना जाता है। ऐसे में ऑयल फैसिलिटी में धमाके रूस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में मौजूद 4 S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा 2 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों की भेंट चढ़ गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने कितने बड़े पैमाने पर हमले किए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 55 साल में पहली बार रूस के डूम्सडे रेडियो स्टेशन का प्रसारण बंद हो गया है। इसे साल 1970 में शुरू किया गया था। इसके प्रसारण की लोकेशन बेहद सीक्रेट है। इसे रूस के सैन्य सिस्टम से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसमें लगातार एक खास तरह की ध्वनि आती रहती है। वक्त वक्त पर इससे कोड वाले संदेश जारी होते हैं। माना जाता है कि ये कोड सेना के लिए होते हैं। साफ है, यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों ने रूस में इतनी तबाही मचाई है जिसकी कल्पना तक ज़ेलेंस्की ने नहीं की थी।
लेकिन ये सफलता आने वाले वक्त में यूक्रेन युद्ध के और विध्वंसक होने की गारंटी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।